अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज जुमा है, आप सभी को जुमा की मुबारकबाद। मैं अक्सर एक दो पोस्ट करता रहता हूं ओवैसी साहब की राजनीति से रिलेटेड। ओवैसी साहब मुसलमानों के हितों की अगर बात करते हैं तो मैं इसके विरोध में नहीं हूं। इस देश के अंदर में हर एक इंसान के हित की बात होनी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं कि जो उनको मानने वाले लोग हैं या हमारे आपके जैसे कोई आम मुसलमान है, अगर वो मुसलमानों के हितों की बात करते हैं और वो नजर उन सेकुलर पार्टियों पर रखते हैं जो खुद को सेकुलर कहती हैं, या मुसलमान लीडर जो दूसरे पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन पर वो एक उम्मीद जताए हुए रहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो मामलात हैं, जो हमारे मजहबी आस्था की जो बातें हैं, जो हमारे इज्जत और आबरू की बातें हैं, जो हमारे सुरक्षा की बातें हैं, अगर हम इनकी तरफ नजर उठा के नहीं देखेंगे, इनको अगर हम अपना रहनुमा चुने हैं, अगर उनकी बातें हम सुनकर खामोश बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन सेकुलर पार्टियों और उन मुसलमान नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन मुसलमान लड़कों के मुद्दों को, जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जो मुसलमान हैं, वो अपने जो इज्जत के लिए जो आपको अपना रहनुमा बना के रखे हैं, उनको भी मुखर होकर बहादुरी के साथ उनकी आवाज को और उनकी बातों को उठाने की आवश्यकता होती है। और यही जो गैप होता है, जिस गैप का फायदा ओवैसी साहब जैसे लोग उठा लेते हैं। ओवैसी साहब हैदराबाद में है, हैदराबाद में 6, 7, 8, 9 सीटों पर विधानसभा लड़ते हैं और उनका असर रसूख, उनकी इज्जत और उनका जो राजनीति करने का तरीका इतना अच्छा होता और सेकुलर खुद को वो साबित कर पाते, तो वो पूरे हैदराबाद का असर पूरे तेलंगाना में दिखा पाते और तेलंगाना की पूरी सीटें जीत जाते। इस बात को समझिए। वो जहां भी जाते हैं वो उन मुसलमान लीडरों के लिए एक दुश्वारियां पैदा करते हैं जो सभी समाज के लोगों को लेकर चलते हैं और सभी समाज का वोट पाकर सदन में बैठते हैं। और बगैर सदन में नंबर पाए हुए, बगैर आपका नंबर जो प्रॉपर तरीके का अगर नहीं होगा तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। और जब यही आधार बन जाएगा कि धर्म के आधार पे वोट देना है, धर्म के आधार पे बात होगी, धर्म के आधार पे तमाम चीजें होंगी, तो फिर शासन प्रशासन तमाम चीजें धर्म के नाम पर कार्रवाई करेंगे, तमाम चीजें आपके खिलाफ हो जाएंगी और फिर आप सिवाय एक टेंशन की जिंदगी जिए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत ही जज्बाती बात करते हैं, जिनकी जिंदगी, हमारी आपकी जो जिंदगी है वो बेहतरीन गुजर रही है। अल्लाह के रहमो करम से 2 वक्त की रोटी कमाने का जरिया हमारे पास, हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं, जिस भी माशरे में रहते हैं अच्छे से रहते हैं। लेकिन सोचिए उन करोड़ों मुसलमानों का जो गरीबी में जी रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में जी रहे हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, जिनको आए दिन कोई लाठी डंडा लेकर मार भगाता है। कोई कहता है रोहिंग्या, कोई कहता है बांग्लादेशी है, कोई कहता है कि ये जिहाद कर रहा है, कोई कहता है ये फलाना ढिमकाना खाना में मिला रहा है। उन मुसलमानों का सोचिए। हमें किसी के राजनीति से दिक्कत नहीं है, लेकिन उस राजनीति से जो धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो, वो राजनीति किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है, ना ही शॉर्ट टर्म के लिए, ना ही लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, अगर आपकी नीयत यह है कि आगे चल के फिर से डिवीजन की बात हो, आगे चल के देखिए, यही तो फाउंडेशन बनता है। घर जब बनता है तो पहले मट्टी की खुदाई होती है, उसमें फाउंडेशन का काम होता है, फिर धीरे धीरे तमाम चीजें बनती हैं। उसी तरीके समाज के अंदर में, समाज में बिखराव या बदलाव, दोनों चीजें समय लेती हैं। और जो रास्ता धार्मिक राजनीति करके आगे चल के रास्ता हमें दिखाएगा, मंजिल जो हमें दिखाएगा, वो आपसी एकता का नहीं होगा, वो बिखराव का होगा, वो टकराव का होगा, वो विभाजन का होगा। इतिहास पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि कौन किस तरह की राजनीति करके आज दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है देखने के लिए। इस बात को समझिए। राजनीतिक तौर पे ओवैसी साहब राजनीति करें, ओवैसी बंधु राजनीति करें, जो भाषण देना है दे, लेकिन वो लंबे अरसे के लिए किसके फायदे के लिए होगा, नुकसान के लिए होगा, इस पर भी आपको गौर करने की आवश्यकता है। अगर उनके मुद्दे मुसलमानों के प्रति है, सिर्फ मुसलमानों के प्रति है या दलितों के लिए है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके मुद्दों को उठाने के लिए आप जिस तरह की राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिखराव होगा या धार्मिक राजनीति करने वालों को फायदा पहुंचता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सवालिया निशान खड़ा करेगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा आपको कि आप दलाल हैं किसी पार्टी के या बी टीम है किसी पार्टी के, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि आपके मुद्दे बिल्कुल अलग हो, लेकिन बिल्कुल अलाइंड होते हैं उन पार्टियों के जो धार्मिक मुद्दों को उठाते हैं। गौर कीजिएगा, इस बात पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सवाल दोनों से करूंगा। जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो मुसलमान लीडर हैं दूसरे पार्टियों में, उनसे भी ये सवाल करूंगा कि मुसलमान जब आपकी तरफ एक उम्मीद की नजरों से देखते हैं तो उनकी उम्मीद पे खरे भी उतरने की आवश्यकता है, वरना यही गैप उन्हें आपसे और दूर करता जाएगा। लेकिन इस देश के अंदर में सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, इस देश में 80% की और भी धार्मिक समाज के लोग रहते हैं, उनके भी मुद्दे हैं, उनके भी मुद्दे उठने चाहिए, उनके भी जो कंसर्न्स हैं उसको भी एड्रेस करना होगा, तब जाके ये समाज एक साथ चलेगा। थोड़ा वक्त समय लगेगा, लेकिन कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।